Assalamu alaikum, ciao ragazzi. Oggi cosa faremo? Oggi faremo i verbi ausiliari. Magari vi chiedete, oddio, cosa sono i verbi ausiliari e a che servono? Allora vi dico, anzi vi prego di calmarvi. Lo so che siete troppo curiosi a sapere tutto nello stesso tempo, però non è possibile, dovete saperlo. आज जो हम लोग करेंगे वो है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स में दो जो आते हैं वो हैं इसरे और अवेरे। ये दो वर्ब ना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैं बल्कि आजादाना तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो आजादाना तौर पर ही देखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये इस्तेमाल तब होता है जब कोई ऐसा काम हो जो कि माजी में तो मुकम्मल हो चुका हो या फिर फ्यूचर में मुकम्मल होगा, यानी कि किसी भी मुकम्मल काम के लिए, और वो सेंटेंसेस अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे। सो आज उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा, सिर्फ आजादाना तौर पर कैसे इस्तेमाल होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ब देखेंगे वो है इसरे। अब यहाँ देखते हैं कि वर्ब इसरे को फाइल के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है। शायद आप लोग पहला पॉइंट ये नोट करेंगे कि इसरे जो कि एरे पे खत्म हो रहा है ये फेल की दूसरी किस्म से बिलोंग करता है, और यहाँ हम वही रूल फॉलो करेंगे जो कि रूल हम लोगों ने वहां देखे। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा हरगिज नहीं होगा यहाँ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसरे जो वर्ब है ये इर्रेगुलर वर्ब है। सो इसके जो कानून है वो अलग ही होंगे सबसे, और ना ये फेल की दूसरी किस्म से ताल्लुक रखता है। अब यहाँ जो देखेंगे फाइल के हिसाब से इसके रूल सिर्फ इसी वर्ब पर फॉलो होंगे और किसी वर्ब पर भी नहीं। सो आप इसे रट्टा कह लें कि आप लोगों को रट्टा लगा के याद करना है तो गलत नहीं होगा। सो देखते हैं जब फाइल ईओ होगा तो इसरे को कैसे चेंज करेंगे। फाइल ईओ के साथ इसरे होगा सोनो, ठीक है, ईओ सोनो, और तू में सेई, lui è, noi siamo, voi siete and loro sono। अब ईओ भी सोनो है और लोरो भी सोनो है, लेकिन इन दोनों का मतलब दोनों केस में डिफरेंट होगा, क्योंकि ईओ सोनो मैं हूं और लोरो सोनो वो हैं। अब लफ्ज तो एक ही है लेकिन इनके मीनिंग मुख्तलिफ होंगे। सो हम लोग को यहाँ पर फाइल हार्ड मेंशन करना होगा ताकि पता चले ईओ है या फिर लोरो है। अब इसके मतलब देखें क्या मतलब है। इसरे का मतलब होता है होना, किसी भी चीज का एग्जिस्ट करना, किसी भी चीज का वजूद होना, उसको कहते हैं इसरे। ईओ सोनो मैं हूं, तू सही तुम हो, लुई लई ए वो है। हम जानते हैं कि लुई का मतलब मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और ले जो है मोनस के लिए। एंड नोई सियामो हम हैं, वो सिएते आप हैं, एंड लोरो सोनो वो हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसरे को कब और कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब पहला जो पॉइंट है वो है per dire il proprio nome, यानी कि अपना नाम बताने के लिए हम इसरे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जो आप लोग देख रहे हैं ग्रीन कलर में वो है io sono पाओलो। हम लोगों ने देखा io sono का मतलब होता है मैं हूं, पाओलो नाम है, io sono पाओलो मैं पाओलो हूं। दूसरा पॉइंट देखें per indicare la professione, यानी कोई पेशा बताने के लिए। प्रोफेसियोने कहते हैं पेशा, यानी आप कौन सा काम करते हैं, अगर आप लोगों ने वो बताना है तो हम लोग इसरे का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ जो मिसाल के तौर पर जुमला लिखा हुआ है वो है lui è insegnante, वो एक टीचर है। इंसेनियांते कहते हैं टीचर को, lui है वो है। हम लोगों ने भी देखा lui है का मतलब होता है वो है। lui è insegnante, वो एक टीचर है। या फिर io sono una dottoressa, मैं एक डॉक्टर हूं। या फिर lui è un saldatore, वो एक वेल्डर है। यानी अगर किसी को भी अपना कोई पेशा बताना हो कि वो क्या करता है तो उसको बताने के लिए इसरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट देखें per esprimere la propria provenienza। प्रोवेनियंसा का मतलब होता है कि आप ओरिजिनली कहाँ से हैं, आपकी कौमियत क्या है, मतलब आप कहाँ से आए हैं। तो उसको बताने के लिए भी आप इसरे का इस्तेमाल करेंगे।
अब यहाँ जो जुमला है नोई सियामो अर्जेंटीनी, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं नोई सियामो पाकिस्तानी, यानी कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से आए हैं। तो अगर आप लोगों को ये पूछे कि द दोवे वियेनी, तो आप लोग ये कह सकते हैं सोनो पाकिस्ताना, या फिर अगर अमेरिका से कोई आया है तो सोनो अमेरिकानो, सोनो इटालियानो, यानी कि अपनी कौमियत जाहिर करने के लिए एसरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब चौथा पॉइंट देखें, प्रीमा di un aggettivo per descrivere qualcosa o qualcuno, यानी किसी भी शख्स की या किसी भी चीज की कोई सिफत बयान करनी हो तो उससे पहले हम एसरे का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल जो देखें, वो सेते आलती, इट मीन्स आप लंबे हैं। अब अगर किसी को यह बताना हो कि आप देखने में कैसे हैं तो इसमें एसरे का इस्तेमाल करेंगे। वो सेते आलती, आप लंबे हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं सोनो जोवानी, या फिर श्यामो कत्तीवी। कुछ भी अगर बताना हो, किसी की सिफत बतानी हो तो हम एसरे का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा पॉइंट देखें, per esprimere sensazioni emotivi, यानी किसी भी की इमोशनल फीलिंग्स जो होती हैं उसको बयान करने के लिए एसरे का इस्तेमाल करेंगे। मसलन sono molto felici insieme, इट मीन्स कि आपस में बहुत खुश हैं। sono molto felici, वो बहुत खुश हैं, insieme आपस में इकट्ठे, ठीक है, वो इकट्ठे बहुत खुश हैं। या फिर oggi sono triste, oggi sono molto felice, lui è molto noioso, वो बहुत बोरिंग है, आज मैं बहुत उदास हूँ, या हम आज बहुत खुश हैं। तो ऐसे जो फीलिंग्स बयान करने के लिए हम एसरे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद छठा पॉइंट देखें, con il significato di trovarsi, trovarsi का मतलब होता है इसका भी मतलब एसरे ही है, होना है, यानी किसी चीज का किसी जगह पाया जाना। अब मैं अगर ये कहूँ कि in questo momento dove ti trovi, तो इसका मतलब है कि अभी तुम कहाँ हो, तो यानी कि होने के माने में भी इस्तेमाल होता है। तो अगर जब आप लोगों को ये कहना हो कि in questo momento dove ti trovi, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं in questo momento dove sei। तो ये देखें, sono a Milano, मैं मिलान में हूँ, या फिर mi trovo a Milano, इस वक्त मैं मिलान में हूँ। यानी दोनों तरीके से आप लोग कह सकते हैं, या फिर एसरे का इस्तेमाल करें या फिर verbo trovarsi। अब यहाँ सबको रिज्यूम करते हुए उर्दू में देख लेते हैं कि कब और कैसे इस्तेमाल होता है। पहले अगर आप लोगों ने अपना नाम बताना हो तो एसरे का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अपना पेशा बताना हो कि आप लोग क्या करते हैं, एसरे का इस्तेमाल। तीसरा, कौमियत बतानी हो कि आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, तो एसरे का इस्तेमाल। अगर बताना हो किसी चीज़ की सिफत तो भी एसरे का इस्तेमाल कि वो कैसा है, बुरा है, अच्छा है, तो हम एसरे का इस्तेमाल करके बताएंगे। उसके बाद अगर फीलिंग्स बतानी हो, आप आज कैसा फील कर रहे हैं, तो भी हम एसरे का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी चीज़ की या किसी बंदे की लोकेशन बतानी हो तो हम लोग एसरे का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ जुमले देख लेते हैं मजीद प्रैक्टिस के लिए। Io sono una ragazza, tu sei bella, italiano è facile, noi siamo pakistani, voi siete giovani, i libri sono nuovi। अब io sono मैं हूँ, una ragazza एक लड़की, io sono una ragazza मैं एक लड़की हूँ, tu sei bella तुम खूबसूरत हो। अब पहले जुमले में देखें तो मैंने बताया है कि मैं कौन हूँ, अपना नाम बता लो या फिर अपनी ज़ात के बारे में, तो हम लोग ने देखा एसरे का इस्तेमाल किया। तू सही बेला तुम खूबसूरत हो। अब यहाँ सिफत बयान की गई है, तू सही बेला। इटालियानो ए फाचिले, इटालियन आसान है। नोई सियामो पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। वोई सेते जोवानी, आप लोग जवान हैं, जवानी जवान को कहते हैं। इलिब्री सोनो नुओवी, इलिब्री किताबें, सोनो हैं, नुओवी नई, किताबें नई हैं। उसके बाद दूसरा वर्ब देखते हैं। आज का जो हमारा था इर्रेगुलर वर्ब वो है अवेरे। अब अवेरे को देखते हैं फाइल के हिसाब से कैसे चेंज करना है।
पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इयो ओ tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno। अब यहाँ जो एच है वो साइलेंट है, उसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो सिंपली कहेंगे इयो ओ तू आई। आप लोग देख सकते हैं जहां भी एच लिखा हुआ है हम उसको नहीं पढ़ रहे। इयो ओ तू आई, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno। अवेरे का मतलब होता है रखना। अब ये नहीं कि ये चीज वहां रख दो, रखना इस सेंस में कि किसी चीज की मलकियत होना, किसी चीज का आपके पास हो। इयो ओ मैं रखती हूँ। अब मैं अगेन कहती हूँ कि रखने का मतलब ये नहीं कि ये चीज वहां रख दो, बल्कि किसी चीज का मालिक होना, किसी चीज का आप लोगों के पास होना, ये रखना उस सेंस में है। इयो ओ मैं रखती हूँ या मेरे पास है, तू आई तुम्हारे पास है, lui lei ha उसके पास है, noi abbiamo हमारे पास है, voi avete आप लोगों के पास है, loro hanno उनके पास है। अब मैं यह रखना इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि रखने का मतलब ये है कि ये चीज वहां रख दो, बल्कि ये किसी चीज का मालिक होने को जाहिर करता है। अब देखते हैं कि वेरे को कैसे और कब इस्तेमाल करते हैं। per dire la propria età यानी अपनी उम्र बताने के लिए हम अवेरे का इस्तेमाल करते हैं। मसलन ओ 40 anni मेरी उम्र 40 साल है। तो अगर आप लोगों ने उम्र बतानी है कितने साल के हैं तो वेर्बो अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने देखा ओ का मतलब होता है मैं रखती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ ईओ नहीं फाइल लगाया, चूंकि हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ कहते हैं ओ तो हम लोग को पता है कि फाइल ईओ है, चूंकि आई जो है वो फाइल टू का है। तो अब यहाँ हम लोग जो प्रोनाउन है वो स्किप कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप लोग वर्ब इस्तेमाल करें ओ आई आ अबियामो अवेते आनो तो हम लोग फाइल का पता चल जाता है हमें कि कौन सा फाइल है। सो यहाँ मैं अगर लिखती हूँ ओ 40 anni इट मीन्स के फाइल जो है वो पहला शख्स है, प्रीमा पेर्सोना ईओ वाला है, ठीक है। ईओ ओ 40 anni या फिर ओ 40 anni दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अब हम यहाँ दूसरा पॉइंट नोट करते हैं, nelle descrizioni prima di un sostantivo यानी किसी भी चीज को बयान करने के लिए उससे पहले हम वेर्बो अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। मसलन ओ i capelli biondi मेरे बाल सुनहरी रंग के हैं। ओ मैं रखती हूँ, i capelli बाल, biondi सुनहरी रंग के। अब यहाँ किस चीज को बयान किया जा रहा है, बालों को। तो बालों से पहले मैंने वेर्बो अवेरे लगाया ओ, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई भी सिफत लगाई, कोई भी जिस तरह के भी बाल हैं वो उसका नाम लगाया। ओ i capelli biondi। अगर हम लोग वेर्बो एसरे का इस्तेमाल करें तो हम वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, ना कि सोस्टेंटिवो, यानी कि उसके बाद डायरेक्ट सिफत बयान करेंगे, ना कि उस चीज का दोबारा से नाम लेंगे। मसलन सोनो बियोंदो मैं सुनहरी रंग की हूँ। तो अब मैंने ये किसी चीज का नहीं बताया बल्कि अपने आप को बयान कर रही हूँ, ठीक है। वर्ब एसरे और उसके बाद एडजेक्टिवो। लेकिन अगर अवेरे का इस्तेमाल करना है तो उसके बाद सोस्टेंटिवो किसी चीज का नाम लगाएंगे, ओके। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, per esprimere sensazioni fisiche कोई भी फिजिकल कंडीशन बयान करनी हो उसके लिए हम अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। मसलन ओ फामे मुझे भूख लगी है। फामे कहते हैं भूख को, ओ मुझे लगी है, ठीक है। ओ फामे मुझे भूख लगी है। या फिर ओ सेते मुझे प्यास लगी है। तो ये भी फिजिकल कंडीशन है। अगर हम ये भी कह सकते हैं ओ फ्रेदो मुझे सर्दी लग रही है, ओ काल्दो मुझे गर्मी लग रही है। तो हम वेर्बो अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चौथा और आखिरी पॉइंट देखें, con il significato di possedere मतलब पोसेदेरे कहते हैं मलकियत होना, कोई भी चीज किसी भी चीज का मालिक होना। उस सेंस में भी हम अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। इसका मीनिंग तो हम लोग ने स्टार्ट में ही देख लिया था। जुमला देखते हैं, lei ha una cosa molto una casa sorry lei ha una casa molto grande। lei ha वो रखती है, una casa एक घर, molto grande बहुत बड़ा, उसके पास एक बहुत बड़ा घर है। अब यहाँ देख सकते हैं उस चीज की मलकियत को जाहिर किया जा रहा है और इसके लिए हम लोगों ने वेर्बो इस अवेरे का इस्तेमाल किया।
अब उर्दू में देखते हैं कब इस्तेमाल किया जाता है। अगर उम्र बतानी हो अपनी तो हम अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी चीज की सिफत बयान करनी हो तो हम अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। यही पॉइंट हम लोग ने एसरे में भी देखा था, लेकिन हम लोग ने फर्क देखा। अगर एसरे का इस्तेमाल करते हैं तो एसरे के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव लगाएंगे, लेकिन अगर अवेरे का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद हम सुस्तंतिव लगाएंगे। तीसरा पॉइंट, जिस्मानी कैफियत बतानी हो, ठीक है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जिस्मानी कैफियत मतलब इस वक्त हम लोग कैसा फील कर रहे हैं। मुझे सर्दी लग रही है, ओ फरेद दो, या फिर ओ काल दो, मुझे गर्मी लग रही है। चौथा पॉइंट था किसी चीज की मलकियत जाहिर करनी हो। जुमले में हम लोग ने देखा ले या उना काजा मोल्तो ग्रांडे, या फिर तू आई ना पहनना, तुम्हारे पास एक पेन है। तो किसी भी तरह से किसी चीज की मलकियत जाहिर करनी हो तो अवेरे का इस्तेमाल करेंगे। अब जुमले देख लेते हैं। इयो ओ उना बनाना, मेरे पास एक केला है। बनाना कहते हैं केले को। इयो ओ मेरे पास है, ऊना एक, बनाना केला, मेरे पास एक केला है। तू आई ले स्कारपे दा जिनास्टिके, तू आई तुम्हारे पास है, ले स्कारपे शूज, द जिनास्टिका खेलने वाले स्पोर्ट्स शूज हैं। लुई ले आ पाउरा, अब यहां भी फिजिकल कंडीशन है। आ पाउरा यानी कि उसे डर लग रहा है। लुई ले आ पाउरा, पाउरा कहते हैं डर को। नोई अबियामो दुए गाती, हमारे पास 2 बिल्लियां हैं। गाती जमा है बिल्लियां और सिंगुलर होगा गातो, ठीक है, उसकी जमा गाती। नोई अबियामो दुए गाती, हमारे पास 2 बिल्लियां हैं। वही अवेते ई फ्योरी, आप लोगों के पास फूल हैं। फ्योरी कहते हैं फूल को, ये भी जमा है। अगर एक फूल हो तो फ्योरे, अगर ज्यादा है तो फ्योरी। वही अवेते ई फ्योरी। लोरो आनो उना माकिना, उनके पास एक गाड़ी है। माकिना गाड़ी को कहते हैं। लोरो आनो उनके पास है। तो आज हम लोग ने वेर्बो एस्रे और अवेरे देखा। आई थिंक आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।